This is Virender Mehta. Welcome you all on the Memory Genius channel. आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं या अपनी विल पावर को कैसे मजबूत करें। तो आज जो मैं टिप्स देने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आप अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शॉर्ट टर्म टेम्पटेशंस हैं, अगर आप उसको छोड़ के लॉन्ग टर्म गोल की तरफ फोकस करते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति इससे मजबूत होगी। देखिए, अगर मैं विल पावर की बात करूं तो ये इमोशंस और लॉजिक के बीच में एक लड़ाई है। बुद्धि कहती है कि नहीं ये करो और मन कहता है कि ये करो। तो अगर बुद्धि सही कह रही है लेकिन बुद्धि को इग्नोर करके हम लोग अपने मन की बात मान लेते हैं और ये सिम्टम है हमारी लो विल पावर का। देखिए, इच्छा शक्ति एक मसल की तरह है। आप योगासन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिससे आपकी जो मसल्स हैं वो पावरफुल होती हैं। तो इसी हिसाब से अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को भी एक्सरसाइज के माध्यम से, क्योंकि ये एक मसल की तरह है, तो आप अगर अभ्यास करेंगे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए तो आपकी जो इच्छा शक्ति है वो मजबूत होगी। अगली टिप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए, टू मच इस चीज के ऊपर कभी भी फोकस मत करें और बैलेंस को लेकर के आए लाइफ में। चाहे वो ज्यादा खाने से हो, चाहे वो ज्यादा व्यायाम करने से हो, या टीवी देखने से हो, या फिर मोबाइल फोन को देखने से हो, राइट। तो आप इस चीज पे फोकस करें कि आपका बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। चाहे कोई भी अगर आप एक्टिविटी करें तो उसमें एक बैलेंस जो है वो होना चाहिए। अगली जो टिप ये है कि प्लानिंग। देखिए, एक मर्डर करना हो तो सोचिए कितना प्लानिंग रिक्वायर्ड है। एक एक मोमेंट को प्लान किया जाता है। तो जब एक मर्डर करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना चाहता है जो मर्डर करने वाला है, तो क्यों नहीं हम एक एक चीज को अपना प्लान करें, राइट। तो जो भी आपका प्लानिंग है आप दिन के हिसाब से चलें, राइट। आप सबसे पहले अपने दिन को प्लान करना सीखें कि जो 24 घंटे भगवान ने आपको दिए हैं उसके लिए आपका क्या इफेक्टिव प्लान है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिस पे निर्भर करता है आपकी इच्छा शक्ति का प्रबल होना। क्योंकि अगर प्लानिंग आपका स्ट्रोंग है तो हर काम आपका सक्सेसफुल रहेगा। तो आप एक एक जो आर है आपके दिन का उसको प्लान करें कि आप क्या करेंगे। आगे जो टिप है कि देखिए, प्रबल जो इच्छा शक्ति है, विल पावर, देखिए सेमेन पावर इज इक्वल टू विल पावर। जितना सेमेन उतना ज्यादा आपकी इच्छा। तो एक ब्रह्मचारी, राइट, अगर वो सोच ले, अगर ठान ले कि कोई चीज जो है उसको अचीव करनी है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकती वो चीज अचीव करने के लिए। तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी जो सेमेन पावर है उसको बढ़ाएं। अगली जो बात है, जो भी आप अचीवमेंट्स करें, चाहे वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी क्यों ना हो, अपने आप को रिवार्ड दें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, अंदर से अपने आप को मोटिवेट करें कि यस आपने ये चीज अचीव किया है और आगे भी इसी रिदम में आप चीजों को अचीव करेंगे। आगे जो बात है वो है आपके फूड को लेके। देखिए, क्वालिटी फूड लीजिए, क्योंकि जिस क्वालिटी का मैं फूड खाऊंगा उस पे डिपेंड करता है कि मेरी विल पावर, मेरी जो इच्छा शक्ति है वो कितनी स्ट्रांग बनेगी, राइट। और अगला जो इंपॉर्टेंट टिप है, देखिए प्रेशर तो है, स्ट्रेस तो आएगा, हमें स्ट्रेस को रिलीज करना है और स्ट्रेस के साथ फाइट करना है, हमें शक्तिशाली बनना है, राइट। तो हम उस प्रेशर को लेने की जो छोटी छोटी जो एक्सरसाइजेस है उसको करें। हाई प्रेशर को कैसे मैनेज करना है, हाई प्रेशर में कैसे काम करना है, चाहे आप कॉर्पोरेट में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे इतने प्रेशर में मैक्सिमम जो आउटपुट है वो आपको देना है। मैक्सिमम लोग आजकल जो कॉर्पोरेट में हैं, जो स्ट्रेस में हैं, वो ये कहते हैं कि सर हम बिना पिए, बिना ड्रिंक किए सो नहीं सकते।
देखिए, शराब जो है वो सोल्यूशन नहीं है आपकी स्ट्रेस को रिलीज करने का। वो तो एक एनेस्थीसिया है, या यूं कह लीजिए थोड़े समय के लिए एक सेल्फ सुसाइड है जो आप लोग कर रहे हैं। तो उससे तो आप लोग वैसे ही बेहोश हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो शराब नहीं पीते हैं वो भी एक तरह की बेहोशी है, राइट। और उसके ऊपर और एक नई लेयर उसके ऊपर क्रिएट करना, ड्रिंकिंग के लिए जाना, उससे तो आपकी कॉन्शियसनेस और नीचे दब जाएगी, आप तो और ज्यादा जो है वो नीचे चले जाएंगे। तो देखिए, जो इंसान ड्रिंक के लिए जाता है, जो कहते हैं कि मेरा ड्रिंक किए वो सो नहीं सकते, इट मींस वो मुकाबला ही नहीं कर सकते विषम परिस्थितियों का। तो उनको तो जीने का अधिकार ही नहीं है। तो वो तो डरपोक लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि वो फाइट ही नहीं कर सकते। वो तो अपने आप को एक नींद लेने के लिए एक एनेस्थीसिया जो है वो दे देते हैं और वो सो जाते हैं। देखिए, मैं अगर बात करूं स्वामी राम तीर्थ की, आप सोच करके हैरान हो जाएंगे कि आजकल के लोग शायद उठते होंगे तो भगवान से सुबह उठते ही एक ही प्रार्थना करते हो कि हे भगवान, हमें सभी समस्याओं से बचाना। लेकिन स्वामी राम तीर्थ, मैं आपको बता दूं, सुबह उठते ही परमात्मा को यह कहते थे कि हे परमात्मा, आई एम रेडी टू फेस एवरी प्रॉब्लम। तो हे परमात्मा, मुझे आप प्रॉब्लम्स देना और शक्ति देना कि मैं उन प्रॉब्लम्स के साथ लड़ सकूं। ये देखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति जो थी वो स्वामी राम तीर्थ के पास थी, राइट। तो ये अल्कोहल पीने से कोई फायदा नहीं है, वो तो सुबह उतर ही जाएगी। और ये जो ये जो शराब पीना है, जो नशा है, ये तो टेम्पररी है। ये तो नकली शराबी हैं, नकली नशा करने वाले हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में एक बड़ा अच्छा दोहा आया है कि नाम नशे में नान का, चढ़ा रहे दिन रात। भंग शराब का जो नशा, फिर हटे प्रभात। तो ये तो अल्कोहल जो रात को ली वो तो सुबह जो है वो फिर से उड़ जाएगी। नशा तो है, तो वो फिर आपके सहस्त्रार चक्र का, जो कपाल से जो अमृत टपकता है, साधना के जरिए आप उस नशे के लिए जाए जो होश को बढ़ा दे। ये शराब तो होश को घटाने वाली है, आपकी ओरा को कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, डिस्ट्रॉय करने वाली है आपके बुद्धि को और आपकी बॉडी को। लेकिन साधना तो इसके विपरीत, एक ऐसा नशा जिसमें होश आपका बढ़ जाए और आनंदित आप हो जाए, वो श्री विद्या साधना से पॉसिबल है। तो आप अपने जीवन में श्री विद्या साधना को लेकर के आए। उसके बाद आप नियमित व्यायाम करें, नियमित अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें कि क्या सभी न्यूट्रिशन, क्या मैं विटामिन्स ले रहा हूं, क्या मैं कार्बोहाइड्रेट्स ले रहा हूं, क्या मैं फैट ले रहा हूं, या जितने भी और न्यूट्रिशंस हैं, क्या वो सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में मेरी बॉडी में जा रहे हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। अगली बात ये कि आप प्रायोरिटाइज करें, राइट। ABCDEF, अगर आपके पास टास्क हैं तो सबसे पहले आप उस टास्क को करें जिसकी प्रायोरिटी हाई है। लेकिन होता क्या है, हम उस टास्क को पहले करते हैं जो इंपॉर्टेंट है ही नहीं अभी, जो कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है। तो आप जो है एक प्रायोरिटी को जरूर लेकर के आए, आप प्रायोरिटाइज करें, राइट, पर्टिकुलर। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका पोस्चर जो है वो स्ट्रेट होना चाहिए, अलर्टनेस वाला होना चाहिए और होश पूर्ण वाला होना चाहिए। अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट है किसी भी एक्टिविटी को करते हुए, तो आप उस एक्टिविटी को बहुत होश के साथ करते हो, एक साधना के साथ करते हो। तो आप पोस्चर के ऊपर भी फोकस करें। इसी के साथ साथ अगर आप राइट हैंडेड हैं तो अपने लेफ्ट हैंड का भी यूज करें, जिससे आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर इक्वली कोऑर्डिनेशन में काम करें, या आपके ब्रेन के वो पार्ट्स भी काम करेंगे जो जनरली नहीं करते। क्योंकि अगर आप राइट हैंडेड हैं तो आप सारा काम अपने राइट हैंड से करते हैं। तो मैं आपको यहां मोटिवेट कर रहा हूं कि अपना लेफ्ट हैंड भी जो है वो यूज करें डे टू डे एक्टिविटी में। और एक बात कि आप कोई भी काम करें तो उसकी एक डेडलाइन जरूर फिक्स करें कि इस फलानी डेट से पहले पहले मैं इस चीज को अचीव करूंगा। तो इससे जो संकल्प शक्ति है वो मजबूत होती है। और जब आप मॉर्निंग में श्री विद्या साधना से पहले जब आप सूर्य उपासना करें, तो उस समय भगवान सूर्य के सामने ये संकल्प लें कि ये गोल है मेरे सामने और ये मैं अचीव करके ही दम लूंगा।
उस समय आपका जो संकल्प होता है वो प्रबल होता है और उसमें शक्ति आती है। तो इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल अक्षय तृतीया है 3 मई, तो बहुत ही पावरफुल ओकेजन है श्री विद्या साधना स्टार्ट करने का। तो अगर आप श्री विद्या साधक नहीं हैं तो कल आपके पास एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है कि आप श्री विद्या जो साधना है आप उसको करें। राइट, तो ये कुछ टिप्स थी। तो मैं आशा करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये टिप्स सुन के और आप अपने जीवन के अंदर इन टिप्स को लागू करेंगे। तो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।